नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जाम शोरों में एक जलसा जारी है और उसमें हज़ारों की तादाद में जो हैं लोग मौजूद हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हुए 8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन बनेगा और पाकिस्तान का सदर कौन बनेगा। और आपने देखा कि काफ़ी अक्सरियत में जो जो पार्टियां इलेक्शन के लिए खड़ी हुई उनके काफ़ी लोग इलेक्शन में जो है ना वो कामयाबी हासिल करी, और जो पार्टी के लोग इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके तो वो उनका वही रोना धोना मचा हुआ है कि हमारे साथ धांधली हुई है। और मुख्तलिफ़ पार्टियां मिलके जो है ना वो एक दूसरे की मदद कर रही हैं और वो चाह रही हैं कि हमें हमारा भी इलेक्शन में नाम आए और हम भी किसी तरह कोई हमें एक आध सीट मिल जाए। तो आइए मैं आपको इसके बारे में और भी चीज़ें बताता हूँ। पीर पगारा ने कहा है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, एमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। ये अभी जलसे के दौरान जो है वो पीर पगारा साहब बात कर रहे थे। जान छोड़ो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के सदर और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबरा पीर साहब पगारा पीर सगतुल्ला राशिदी ने कहा है कि इलेक्शन के बाद जैसी खिचड़ी पक्की है तो हुकूमत बहुत ज़्यादा 10 माह चलेगी। हो सकता है कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज हो या मार्शल लॉ लग जाए। जामशोरो बाईपास पर इंतखाबात में मुबीना धांधली के खिलाफ GDA के धरने से खिताब करते हुए पीर पगारा ने कहा कि हमारी इलेक्शन में दिलचस्पी इसलिए नहीं थी कि इसके नताइज तो 3 माह पहले ही तैयार हो गए थे। अलबत्ता हमने इंतखाबात में हिस्सा इन्हें बेनकाब करने के लिए लिया था और आज ये मुल्की आलमी सतह पर बेनकाब हो गए हैं। वाज़ेह किया कि हमारा एहतजाज सिर्फ इलेक्शन में डाले गए डाके के ख़िलाफ़ है। फ़ौज हमारी अपनी है और हम उसके ख़िलाफ़ जाने का सोच भी नहीं सकते। मतलब ये पीर पगारा साहब कह रहे हैं कि फ़ौज हमारी अपनी है और हम उसके ख़िलाफ़ जाने का सोच भी नहीं सकते। फ़ौज मुल्की सरहदों और दहशत गर्दों से लड़ रही है, जिसकी वजह से हम सुकून से घूम और घरों में सो रहे हैं। इलेक्शन के नताइज के बाद जीतने वाला परेशान और हारने वाला एहतजाज कर रहा है। पीर पगारा का कहना था कि मैं इमरान खान को चोर नहीं समझता। जी हाँ नाज़रीन, पीर पगारा यही कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को चोर नहीं समझता। अगर वो चोर हैं तो फिर सब चोर हैं। यानी उन्होंने ये बात कही कि इमरान खान चोर हैं तो बाकी भी लोग चोर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब भी चोर हैं। इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से गाड़ियाँ ली, जबकि ये तो गैर कानूनी है। उनका कहना था कि कुदरत का निज़ाम है, अगर सैलाब का रास्ता रोकोगे तो दूसरी जगह भी डूब जाओगे। नौजवानों के 2-2.5 करोड़ वोट सैलाब था, इसलिए पहली बार आज़ाद उम्मीदवार जीते। जी हाँ, पीर पगारा साहब सही कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो आपने नोट किया कि इलेक्शन में जितने भी यंगस्टर थे वो सबसे आगे आगे थे। पहले इलेक्शन होते थे तो लोग सो जाते थे, लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए तो यंगस्टर सुबह से ही जाग रहे थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि सब कब सुबह हो और हम कब वोट डालने जाएं। JDA के सरबराह का कहना था कि PTI के बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन ने इलेक्शन में कमाल किया। आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिल गए, जबकि कुछ लोग सोच रहे थे कि वोट नहीं मिलेंगे, इंसाफ नहीं दोगे तो लोग दूसरा रास्ता निकालेंगे। जी हाँ, उन्होंने सही बात की कि बच्चे, नौजवान सारे ही वोट डालने निकले। बच्चे तो नहीं, खैर जो 18 साल से ऊपर के लोग थे, 18 साल से ऊपर के नौजवान थे, उन्होंने वोट डाले। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के फ़ैसला साज़ों को कहता हूँ कि वो सोचें, आज पाकिस्तान में कौमी सतह का कोई लीडर नहीं है। पीर सबगतुल्ला खान शाह राशिदी ने कहा कि गुज़िश्ता 16 माह के दौरान उनकी हुकूमत में जो महंगाई हुई है उससे मुतवस्सित तबका ख़त्म हो गया है। ये मुल्क अमीर या गरीब नहीं, मुतवस्सित तबके के लोग ही चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं और हो सकता है कि एमरजेंसी नाफिज हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। अपने खिताब के आखिर में उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के फ़ैसले साज़ों, फ़ौज और जजेस को सोचने, समझने और अच्छे फ़ैसला करने और मुल्क को कौम के लिए सोचने सलाहियत दें, हमारे मुल्क फ़ौज की हिफाजत करें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।